नमस्कार। तो यहाँ हम लोग 42 क्वेश्चन से पहले डिस्कस कर चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं सारे। और देखते हैं अगला क्वेश्चन 43। अगर आपको इसे प्रीवियस क्वेश्चंस देखने हो तो आप इसे पहले वाला वीडियो देख सकते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। देखते हैं 43। नार्वे के तट एक उदाहरण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस चीज़ का उदाहरण है जो नार्वे का तट है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फियोर्ड बनता है, फियोर्ड। समझ रहे? और आप ये देखिए डाल्मेशियन तट क्या होता है। आप इसके बारे में पता करिए, थोड़ा सा गूगल करिए, आप उससे आपको ज़्यादा याद होगा। डाल्मेशियन तट बताने को तो मैं भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं अभी नार्वे के तट का जो फियोर्ड होता है ये बताता हूँ। इसकी कंडीशन बता देता हूँ। उत्तर अटलांटिक महासागर और बेरिंग सागर के समुद्र जो नार्वे का तट है वहाँ पे बनते हैं फियोर्ड। किसी झील की तली में अवरुद्ध जल को क्या कहते हैं? कोई झील की तली है, वहाँ पे कोई जल रुक गया तो उसको क्या बोलते हैं? इसका आंसर क्या होगा? अधासर, या क्या बोलेंगे? हाइपोलिमिनियन। ठीक है, इंग्लिश में ये बोलते हैं, हिंदी में ये बोलते हैं। जिनको लग रहा है ये क्या कौन सा कठिन सा वर्ड दे दिए अधासर, तो इंग्लिश में पढ़ लो हाइपोलिमिनियन। ठीक है, किसी झील की नदी में तली में अवरुद्ध जल को क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं। निम्नलिखित में से विषम इकाई को पहचानना है, तो बताइए। लाल सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर या मृत सागर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा रेड सी। तो क्यों रेड सी हो जाएगा? जो कैस्पियन सागर, काला सागर एवं मृत सागर है, ये कोई सागर नहीं है, ये क्या है? झीलें हैं। आप लोग इंटेलिजेंट हो गए हो, समझ गए हो कि झीलें हैं। जबकि लाल सागर एक सागर है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लाल सागर को और भूमध्य सागर से कौन सी नहर कनेक्ट करती है? बताइए इसका आंसर, कमेंट करिए। ये हमने बताया भी था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है। पूर्वी एशियाई वह देश जहाँ 1981 से जनसंख्या की कमी में दर्ज की जा रही है, जनसंख्या की कमी दर्ज की जा रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जापान। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग सी, अलग अलग जो गल्फ़ हैं वो देख सकते हैं। मेडिटेरेनियन सी है, रेड सी है, ठीक है, डेड सी है, ये कैस्पियन सी है। अभी अपन लोगों ने देखा था ये रेड सी, तो रेड सी क्या है? प्रॉपर यहाँ से कनेक्ट होता है। ठीक है, कैस्पियन सी यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद में डेड सी यहाँ पे बहुत छोटा सा है। और उसके और भी एक था, और ब्लैक सी। ठीक है, तो जो और ये जो तीनों हैं ये क्या हैं? झीलें हैं। ये रहा ब्लैक सी अपने। ठीक, पेशावर किसके निकट है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा खैबर दर्रा। क्वेश्चन नंबर 49। तो ये योसेमाइट क्या है? बताइए भाई, अगर आप लोग समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं। नदी, झरना, चोटी, बांध, क्या है योसेमाइट? तो आंसर क्या हो जाएगा? झरना। योसेमाइट एक झरना है, कैलिफोर्निया में है। जबकि 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बाल्टिक सागर के बंदरगाह व्यापार करने के लिए सर्दियों में भी खुले रहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, गर्म सागर धारा उस क्षेत्र में बहती है। ये आंसर हो जाएगा इसका। निम्न रेगिस्तानों के उनके स्थानों के अनुसार सही ढंग से बनाइए, तो बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो जो कालाहारी है ना, कालाहारी कहाँ है? अफ्रीका में। तो कालाहारी का हो जाएगा अफ्रीका, यानी पहले का तीसरा। अब बच्चे ये दोनों अपने पास। ठीक है, और अटाकामा तो सबको ही पता होगा। अटाकामा कहाँ पे है? चिली में, यानी दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, तो अब अपने पास बी का पता हो गया पहला, तो यही आंसर हो गया। ठीक है, सी चौथा हो गया। थार एशिया में, इंडिया में, इंडिया पाकिस्तान में। ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। ठीक, नुल्टम किस देश की मुद्रा है? सबको पता होना चाहिए ये आंसर। भूटान की राजधानी थिम्पू और मुद्रा उसकी नुल्ट्रम है। नीचे दी गई सूचियों से जोड़े बनाइए भाई जोड़े। ठीक है, आप लोग तो वैसे भी जोड़े बनाने में एक्सपर्ट लोग हो। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, बताइए भाई। वैसे तो आप लोगों ने पढ़ा है क्या ये सब चीज़ें? सेंट पीटर्सबर्ग तो पता ही होगा। सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ पे है? बोलिए जल्दी। सेंट पीटर्सबर्ग जो स्क्वायर, ये वेटिकन सिटी में। पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, थोड़ा सा अच्छा सवाल है। तो पहले का क्या हो जाएगा? बी। तो पहले का बी किस में है? इसमें ही है। ठीक है, और यहीं से आंसर निकल के आ गया। समझ रहे हो? इसको इसी तरीके से मिलाते हैं।
ए का तीसरा हो जाएगा, यानी कि जो लंदन है वो टफलर स्क्वायर है, और उसके बाद सी का चौथा हो जाएगा। रेड स्क्वायर कहाँ पे है? मॉस्को में, ठीक है। और टाइम्स स्क्वायर कहाँ बचा? न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना, रट लेना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वोल्गा। निम्नलिखित देशों में उनकी राजधानी कौन सा युग्म गलत है? स्विट्जरलैंड की जेनेवा, बहुत बढ़िया। ऑस्ट्रिया वियना, डेनमार्क की कोपेनहेगन, फिनलैंड की हेलसिंकी। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका स्विट्जरलैंड की क्या होती है? बताओ भाई, स्विट्जरलैंड की राजधानी किसको पता है? जिसको नहीं पता है तो सुन लो, स्विट्जरलैंड की होती है बर्न, ठीक है। करेंसी चलती है फ्रैंक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? एशिया और उत्तरी अमेरिका, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हाल ही में मैं एग्ज़ाम दे के आया, उसमें क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो एशिया और उत्तरी अमेरिका, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बेरिंग जलडब्रू, बेरिंग स्ट्रेट से अलग होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेट कैनियन नदी किस नदी में? ग्रेट जो कैनियन है किस नदी में? तो बताना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोलोराडो में। समुद्र के जल के दिन में 2 बार तलबद्ध उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? सबको पता होगा भाई, ज्वार भाटा, ठीक है। खाने वाला भाटा नहीं, पानी के चढ़ने उतरने क्रिया को बोलते हैं ज्वार भाटा। लघु ज्वार भाटा होते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? दुर्बल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 है, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? तो जापान के आसपास का अगर क्षेत्र आपने देखा होगा तो प्रशांत महासागर में आप समझ जाओगे, है ना। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी कर्ण काली धारा भी कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्यूरोशू की धारा। समुद्र में बेहद ज्वार भाटा कब उठता है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन। क्वेश्चन नंबर 63, पाक जलडमरू मध्य किसके बीच स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत और श्रीलंका। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्कटिक। क्वेश्चन नंबर 65 पे रहा है, ऐसे आधे घिरे हुए तटीय जल समूह जिसका खुले समुद्र से निर्बाध जल प्रवाह को क्या कहते हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? नदी मुख। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है, स्थल जात निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाद्वीपीय शेल्फ और ढाल में, ठीक है। समुद्र की एक चौड़ी प्रवेश मार्ग जो आकार में अवतल हो क्या कहलाती है? उपखाड़ी। बताइए, जो चौड़ी उपखाड़ी होती है और आकार में अवतल हो क्या कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा खाड़ी कहलाती है, ठीक है। तटों से हल्की समुद्र अभिमुखी ढलान को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाद्वीपीय कगार। ये दोनों याद रखना, क्वेश्चन बहुत बार पूछे हैं। हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन है? देखो, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में पूछा भी था और ये क्वेश्चन आ भी गया। जो हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई है उसका आंसर क्या हो जाएगा? सुंडा ट्रेंच, या सुंडा ट्रेंच कहाँ है? जावा ट्रेंच के रूप में भी जाना जाता है। अब अगर सुंडा ट्रेंच नहीं लिखा हुआ है तो आप क्या करोगे? कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन आपको आंसर क्या करना है? जावा ट्रेंच, ठीक है, समझ गए। 70 नंबर क्वेश्चन है, किसी देश की सीमा अंतर्गत जल क्षेत्र से कितने किलोमीटर तक होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 22.20 किलोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्च ज्वार के समय किस देश का 40% क्षेत्र तल से नीचे होता है? देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, ऐसा भी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए भाई, इसका आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। समुद्र में अधिकांशतः ज्वार भाटा किस कारण आता है? तो इसका तो आसान आंसर है, पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव। मुख्य समुद्र से संकीर्ण पट्टी द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह अलग किए गए समुद्री जल के विस्तार को क्या कहते हैं? बताइए भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा? लैगून। महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत की प्रस्तावना किसने दी थी? इसका आंसर क्या है? अल्फ्रेड वेनगर ने, ठीक है।
महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत। सुएज नहर निम्नलिखित में से किस जल निकायों को जोड़ती है? ये अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें जहाज भी फंस गया था और ये मैं 2 बार बता भी चुका हूँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भूमध्यसागर तथा, अब आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किस महासागर का खारापन सबसे अधिक है? बहुत ज़्यादा खारा है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेड सी। एक जल संयोगी स्ट्रेट क्या है? तो बताइए स्ट्रेट क्या है? इसका आंसर हो जाएगा 2 भूभागों को अलग करने वाला एक जल निकाय। क्वेश्चन नंबर 78, ला नीना प्रशांत महासागर पर किस प्रकार से प्रभाव डालती है? तो इसका आंसर क्या होगा? जल का तापमान कम कर देता है। ठीक है। अल नीनो में क्या था? 3 से 4 डिग्री बढ़ जाता है, ला नीना में कम हो जाता है, वर्षा ज़्यादा होती है। लवण की सांद्रता प्रति 1000 के रूप में जो मापी गई है अतः स्थलीय जल में कितने प्रतिशत कम होती है? ठीक है, समुद्र में ज़्यादा होती है, इसमें कम होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5। महासागरों के जल वाले तटीय भाग जो संरचना के अनुसार महाद्वीपों के मुख्य भूभाग हैं क्या कहलाते हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा महाद्वीपीय मग्न तटीय कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये 2-3 बार बता चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक जलीय धारा एक शीतल धारा नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्राज़ील धारा। ठीक है। हमबोल्ट की धारा, ओशियो की धारा, कनारी धारा, ये कैसी है? कोल्ड। ये कैसी है? हॉट। निम्नलिखित में से कौन एक महासागरीय धारा ही नहीं है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? जेट स्ट्रीम कोई महासागरीय धारा थोड़ी, ऊपर चलती है, वायु धारा है। ठीक है। महासागर में नितल जीवजात कहाँ पाए जाते हैं? आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? महासागर के तल पर। भूमिगत जल तथा पृथ्वी की सतह के जल को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल मंडल। भूमिगत जल और नदियों, झीलों और तालाबों का जल भी होता है, क्या होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शुद्ध। जो भूमिगत जल होता है, नदियाँ होती हैं, झीलों तालाबों का जल कैसा होता है? शुद्ध होता है एकदम। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। यहाँ से हम लोगों ने 43 क्वेश्चन किए हैं। इसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि 35 to 36 के अराउंड आप लोगों ने सही क्वेश्चन किए होंगे। देखते रहिए, समझते रहिए, पढ़ते रहिए और जो है अपने एग्ज़ाम को क्रैक करते रहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमस्कार।